सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पंचविधः सजात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्ष। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोहखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। तो विचार चल रहा था कि वसुदेव जी ने कंस को तरह तरह से समझाया, लेकिन कंस फिर भी जब नहीं माना तो उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वे मेरे जितने भी पुत्र होंगे का मैं उन सबको तुम्हें लाके दे दूंगा। और जब यह कंस सुना तो तब वो विचार करने लगा कि वे वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते और इनकी जो बात है वो भी ठीक है, तो इसलिए उनको जो है तो छोड़ दिया। और उसके साथ जो भी पुत्र होते गए तो वो उसको ले जाके देते रहे। तो इस तरह से 6 पुत्र जब समाप्त हो गए तो जब 7वां गर्भ आया तो तब क्या हुआ, तो स्पष्ट करते हैं सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षरे गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। तो जो सप्तम गर्भ है, तो जब वो गर्भो बभूव, जब वो गर्भ हुआ तो कहते हैं वो कैसा था, तो का देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। उसको प्रसन्नता भी हुई और उसके साथ साथ शोक भी हुआ।
तो शोक तो वही कि भाई कहीं ये न हो कि भाई जो पिछले 6 पुत्रों का हाल हुआ वही इसका भी होगा, इसलिए शोक होना स्वाभाविक। और प्रसन्नता इस बात की कि अब कृष्ण उसके कंस के काल अर्थात मृत्यु का समय भी निकट आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं यम अनंतम प्रचक्षते, जिसको अनंत कहते हैं अर्थात भगवान, तो भगवान ही यहाँ सप्तम गर्भ के रूप में अभिव्यक्त हुए। और जब ये स्थिति का कि हर्ष शोक विवर्धन, और उस समय उन दोनों की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। एक तरफ बालक की मृत्यु का भय और दूसरी तरफ बालक के आने का हर्ष, तो दोनों एक साथ साथ। तो तब सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि वे जो भगवान है वो तो क्या है, विश्वात्मा। तो आगे अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम यदूनां निजनाथानां योग मायां समादिशत। तो तब वो जो भगवान है कौन, तो का विश्वात्मा, संपूर्ण जगत के आत्मा रूप से जो स्थित है, अर्थात संपूर्ण जगत का जो आधार, और भगवान का लक्षण ही किया प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम च सवाचो भगवान इति। कहते हैं जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, क्या का प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम, जितने भी ये प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि, इन सब की जो प्रवृत्ति को जानता हो कि वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरह से जो सब जानता हो, और उसके साथ साथ का निवृत्तिम च, किन कार्यों से निवृत्त होगा किन में प्रवृत्त होगा सब जानने वाला, और भूतानाम अगतिम गति, तो जो प्राणियों के तो गतिम मोक्ष, कि जो प्राणियों के मोक्ष को भी जानने वाला है, और अगतिम जन्म बंध, और जन्म आदि के बारे में भी जो जानने वाला है, और का वेत्ति विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। तो इन 6 लक्षणों से जो युक्त है उसका नाम भगवान। तो कहते हैं वो जो भगवान है वो क्या है, विश्वात्मा, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के जीवन की स्थिति को जानने वाले। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं विदित्वा कंसजं भयम, कि जो देवकी और वसुदेव के अंदर जो शोक प्रकट हुआ तो वो किसके कारण, वही कंस के भय के कारण। और उस कंस के द्वारा उत्पन्न जो भय है, उस भय को जब उन्होंने जाना, अभी तक उतना भय नहीं था। तो एक सामान्य नियम है कि जैसे जैसे आप किसी भी वस्तु के निकट पहुंचते जाते हैं, तो चाहे वो भय की स्थिति हो या प्रसन्नता की स्थिति हो, उस हिसाब से वो बढ़ती जाती है। या किसी कार्य से आप भयभीत हो, तो जैसे जैसे उस कार्य का समय नजदीक आया तो आपका भय भी बढ़ता जाता है। और अगर किसी कार्य से आप प्रसन्न हैं, तो जैसे जैसे वो निकट आया आपकी प्रसन्नता भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए इससे पहले उनके अंदर भय नहीं था, ऐसा नहीं, पहले भी भय था, लेकिन भगवान कहते हैं अब तो साक्षात भगवान ही अपने अंश रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो इसलिए उनका जो भय था उसको भी उन्होंने देखा, और उस भय को जब जाना तो क्या किया
का यदूनाम निज नाथानाम योग मायाम समादिशत। तो कहते हैं कि यदूना, यदुवंश के और निज नाथा नाम, कि यहाँ जो बलराम है वो क्या बड़े भाई, तो इसलिए निज नाथा नाम, और जो बड़ा भाई है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो कहते हैं यदुकुल और अपने बड़े भाई को। और एक कथा आती है कि रामावतार में तो लक्ष्मण क्या बने, छोटे भाई, और लक्ष्मण अवतार किसके, शेषनाग के। तो वहाँ कहते हैं कथा आती है कि वे लक्ष्मण ने वहाँ कहा कि वे आप तो सारा जीवन मुझे आदेश ही देते रहे, और शास्त्र में दो को निद्राजयी माना है, एक अर्जुन और एक लक्ष्मण। तो कितने दिनों तक नहीं सोए, 14 वर्ष तक, और सोए नहीं। और जब वो मूर्छा में गए तो एक रात में तो 14 वर्ष की नींद तो पूरी कर ली। तो वहाँ उन्होंने दोनों ने निश्चय किया, कहा कि भाई इस जन्म में तो आप छोटे भाई और मैं बड़ा भाई, चलो अगले उसमें जो है तो इस क्रम को बदल देंगे। तो इसलिए कहते हैं निज नाथा नाम। तो अब वही शेष जो तो यहाँ बड़े भाई बन के आ रहे हैं, और बड़े भाई का कर्तव्य तो पिता की तरह है। तो इसलिए निज नाथा नाम यदु नाम, तो यदुओं के भी जो बड़े और अपने से भी बड़े, और उसके साथ साथ देवकी और वसुदेव, उनका जो भय है तो उस भय से मुक्त करने के लिए, और अगर माना कंस के हाथों वध हो जाए तो रामावतार में जो प्रतिज्ञा की थी सेवा करने की वो नहीं होगी। वैसे तो कंस वध कर नहीं सकता क्योंकि वो साक्षात शेष के होता है, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा की दृष्टि से तो भगवान ने योग मायाम समादिशत, उस योग माया को निर्देश दिया। तो क्या कहा, कहते हैं गच्छ देव ब्रजम भद्रे गोप गोभे अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तो उसको निर्देश दिया गच्छ देवी ब्रज, कहे देवी तुम ब्रज में जाओ और वहाँ जाके रोहिणी वसुदेवस्य भार्या, जो रोहिणी है वसुदेव की पत्नी है, तो ये जो सप्तम गर्भ है इसको यहाँ से उठा के रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दो, और कागवे तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा। तो कहाँ, प्राप्स्य से तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि, कि जो नंद पत्नी यशोदा है तो कहा उनके घर में तुमको भी जन्म लेना पड़ेगा। और जब मैं आऊँगा तो फिर वही योग माया, तो फिर तो खेल शुरू हो गया। तो इस तरह से कहते हैं कि जब वो संकर्षण के द्वारा योग माया ने उस गर्भ को यहाँ से उठा के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, तो कहते हैं हल्ला हो गया कि भाई देवकी का गर्भ स्राव हो गया। लेकिन कहते हैं कि वही जो कंस है अब उसको अपनी पूर्व की स्मृति फिर से जागृत होने लगी। तो लोग तो कहते हैं कि वे देवकी का गर्भपात हुआ, लेकिन कंस सोचता है कि नहीं ये तो विष्णु की माया है। क्यों कहा आकाशवाणी ने 8वां, तो कहा ये तो फिर जब गर्भ स्राव हो गया तो फिर सप्तम तो रहा नहीं। तो कंस को विश्वास हो गया नहीं अब जो है तो मेरा काल निकट आ गया। तो इसलिए कंस ने उसको नहीं माना कि गर्भ स्राव हुआ, वो नहीं मानता, वो तो मानता है कि ये विष्णु की ही माया है, और उसने अपना छल करना शुरू कर दिया है। क्यों
कहते हैं कि वे पूर्व जन्म में भी तो छल किया था। जब काल नेमी नाम का असुर था तो कंस कहता है उस समय भी तो उसने छल किया था। तो इससे तो 7वां जो गर्भ हो गया, और जब 8वां गर्भ आया तो तब कहते हैं कि भाई जो आनंद है देवकी का, कहते हैं वो आनंद देखने लायक था। तो कहते हैं ततो जगन मंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा यथा आनंद करम मनः। तो कहते हैं कि वे किसको धारण किया? सर्वात्मकम आत्मभूतम। भगवान का लक्षण कर रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत की आत्मा है सर्वात्मकम, और उस सर्वात्मा को आत्मभूतम तदार, तो अपने स्वरूप में उसको धारण किया। और वो कैसा? कहते हैं जगन मंगलम अच्युतांशम। जो परमात्मा का जो अंश है वो इस संपूर्ण जगत का मंगल करने वाला। और कैसा? अच्युत। अच्युत का अर्थ स्वस्वभावात् न च्यवति, जो अपने स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं करता। और उसी तरह से जो महापुरुष हैं उनके लिए भी वो कह दिया कि भले ही कुछ भी हो जाए तो महापुरुष भी कभी भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा बर्फ है ना, हिम, क्या बोलते हैं, हिम, बर्फ है तो बर्फ की विशेषता है शीतलता देना। तो उसके लिए लिखा कि भाई जो बर्फ है उसके द्वारा उन साधुओं के, सज्जन पुरुषों के गुणों का विचार करते हैं। कहा त्यजत्यर्क करे तप्तम हिमम देहम न शीतताम। वो जो बर्फ है सूर्य की गर्मी के कारण वो अपने देह का तो त्याग कर देती है लेकिन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ती। तो उसी तरह से हर परिस्थिति में जो एक रूप हो, जिसके स्वरूप में कभी कोई अंतर आए ही नहीं, तो कहा उसको अच्युत। और वो जो अच्युत तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, वो जगन मंगलम, और जगत का मंगल करने वाला। और जब गर्भ के लक्षण प्रकट हुए तो कहते हैं उस समय जो देवकी है तो उसको आनंद तो हुआ। तो कैसा? कहते हैं काष्ठा यथा आनंद करम मनस्त। तो काष्ठा दिशा, तो यहाँ काष्ठा का अर्थ लकड़ी नहीं, काष्ठा दिशा। तो जय कौन सी? तो का प्राची दिक, पूर्व दिशा में जब चंद्र का उदय होता है, पूर्णिमा का जो चांद है, जब उस या अभी आती है ना एक विशेष पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा क्या है, हाँ शरद पूर्णिमा। तो उस शरद पूर्णिमा का जो चांद, तो जैसे कहते हैं पूर्व दिशा में उदय हुआ, तो उस चंद्रमा के उदय होते ही जैसे दिशाओं में आनंद व्याप्त हो जाता है, तो कहते हैं उसी तरह से देवकी के जीवन में भी वो आनंद। लेकिन जब परमात्मा का ही स्वरूप प्रकट हो रहा है तो कहते हैं उसकी विशेषता भी होगी, लेकिन है तो कंस की कैद में। तो उस समय जो देवकी की स्थिति है तो वो स्पष्ट करते हैं सा देव की सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे। तो वो जो देवकी है वो क्या बन गई? सर्व जगन निवास निवास भूता, जो संपूर्ण जगत का आश्रय स्थल है। कौन? वही परमात्मा। क्योंकि उस परमात्मा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए वो जो परमात्मा सर्व जगत निवास, संपूर्ण जगत का जो निवास स्थल है, एकमात्र आश्रय स्थल है, तो उसका क्या बन गई? निवास भूता।
उस परमात्मा का निवास स्थान कौन बन गए? तो देवकी। और कहते हैं नितराम नरेज है, तो ऐसी स्थिति में आनंद तो होना चाहिए। और जो परमात्मा है वो तो सबको आनंद देने वाला है, लेकिन कहते हैं यहाँ देवकी की स्थिति उल्टी है। तो अगर बाहर होती तो संभव था उसका जो आनंद है संपूर्ण जगत का आनंद बन जाता, लेकिन कैद में है, जेल में है, तो इसलिए कहा कि वे सर्वजन आह्लादकत्व, कि उस परमात्मा का निवास स्थान बनना, कि परमात्मा कहीं प्रकट हो, अभिव्यक्त हो, या जैसे मंदिर को ही लें तो मंदिर में हम उस परमात्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं, और वो जो मंदिर है वो क्या है? संपूर्ण प्राणियों की प्रसन्नता का स्थान। चाहे वो दुखी व्यक्ति हो, प्रसन्न व्यक्ति हो, मंदिर में जाते हैं तो किसके लिए? प्रसन्नता के लिए, आह्लाद के लिए। तो इसलिए कहते हैं उस समय जो देवकी है, जब वो 8वां गर्भ के लक्षण वहां प्रकट हुए तो वो क्या हो गई? एक तरह से देवस्थान। तो देवस्थान होने के कारण क्या होना चाहिए था? सर्वजन आह्लाद करम, संपूर्ण प्राणियों के आनंद का आश्रय बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न रेजे, लेकिन अपने आप तो उसको आनंद हुआ, अपने अंदर तो उसको आनंद की अभिव्यक्ति हुई ही। फिर आगे और कहते हैं कि वे उस समय जो स्थिति थी तो कैसी? कहते हैं भोजेंद्र गेहे अग्नि शिखे व रुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कहते हैं कि वे जैसे दीप शिखा है, दीपक है, दीपक जलाया तो दीपक का स्वभाव है प्रकाशित करना, स्वयं को भी प्रकाशित किया और उसके साथ साथ दूसरे को भी प्रकाशित किया। लेकिन उस दीपक को उठा के अगर घड़े के अंदर रख दो तो, या किसी ऐसी वस्तु से ढक दिया कि वह जिससे उसका प्रकाश बाहर न जाए, तो उस दीपक का फिर अर्थ क्या? तो कहते हैं जैसे प्रकाश से युक्त जो दीपक है वो जब घड़े से ढक दिया गया तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो कहते हैं उसी तरह से वहाँ देवकी की ही स्थिति हो गई। या आगे कहते हैं ज्ञान सरस्वती ज्ञान खले रुद्धा यथा सती। कहते हैं जो सरस्वती है तो सरस्वती को क्या माना? ज्ञान की देवी। और कहते हैं कि वो जो ज्ञान है अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास वो ज्ञान गया तो वो ज्ञान क्या होगा? लोक कल्याण का साधन बन गया। और किसी खल के पास, दुष्ट के पास वो ज्ञान गया तो वो लोक विनाश का कारण हो। आज देख लो जितने भी आज के हथियार हैं, या महाभारत काल को देखो तो उस समय की तुलना में तो आज कुछ भी नहीं। अब चाइना धीरे धीरे उस ओर जा रहा है। तो वो जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ वो ज्ञान के बिना हो सकता है क्या? वही ज्ञान अगर किसी दुष्ट आदमी के हाथ में चला गया तो उसका अपनी दुष्टता के अनुसार उपयोग करेगा, और किसी सज्जन व्यक्ति के पास गया तो उसका लोक कल्याण के लिए उपयोग। तो कहते हैं कि वे जैसे सरस्वती ज्ञान खले रुद्धा, कि जैसे उस सरस्वती के प्रवाह को जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है। जैसे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ विशेष बात आपको मिल गई, तो जो एक सामान्य व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वो तो चाहेगा कि वो ज्ञान हर एक को मिले। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या समझता है? उस पर अपना अधिकार,
जैसे आजकल पाश्चात्यों के यहाँ वो एक कॉपीराइट चल पड़ा कि कोई भी बुक लिखी, कोई भी वो किया तो उसके ऊपर वो क्या पेटेंट, कि पेटेंट कर लिया कि ये ज्ञान हमारा है। और हमारी संस्कृति में वो प्रथा नहीं है। यहाँ तो जो भी ज्ञान जिसके पास है वो सब बांट। तो वे कहते हैं जैसे वो सरस्वती किसी दुष्ट व्यक्ति के पास जाने पर अवरुद्ध हो जाती है, उसका फैलाव नहीं हो पाता, तो उसी तरह से परमात्मा की जब अभिव्यक्ति हुई उस समय जो आनंद की अनुभूति सब लोगों को होनी चाहिए थी, तो कंस के कारागार में बंद होने के कारण वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, उसका प्रवाह बाहर तक नहीं पहुंच पाया। और कहते हैं कि वे इतने में कंस को भी सूचना मिल गई कि 8वां गर्भ, और वो तो वचनबद्ध है, पहले प्रतिज्ञा करके बैठा है कि नहीं मैं मारूंगा। अब 7वां तो योग माया के द्वारा क्या, तो कहते हैं कि वे तब वो जो कंस है तो उसको जब पता लगा तो वो भी गया वहां कारागार में। तो कहते हैं अब उस देवकी को देखते ही उसके मनोभाव बदल गए। तो ये परमात्मा की अभिव्यक्ति का या परमात्मा की उपस्थिति का प्रभाव है कि जहां भी उस तत्व की अभिव्यक्ति होगी अपना प्रभाव तो छोड़ेगी। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया कि यद यद विभूतिमत् सत्वम, कि जहां भी कुछ विशिष्टता दिखाई दे, कुछ विशेषता दिखाई दे, भगवान कहते हैं वहां तो मेरा ही अंश है। और यहाँ तो साक्षात भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो वो जो कंस है तो कहते हैं वो भी उस देवकी को देखने के लिए गया। और तब कहते हैं ताम वीक्ष कंस प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मिताम आहे समय प्राण हरो हरि गुआम ध्रुवम श्रुतो यन्नपुरेयमीदृशी। तो जब वहां गया तो कहते हैं जब उसने देखा देवकी को तो ताम वीक्ष्य, ताम देवकी, उस देवकी को देखते ही कहते हैं कंसा प्रभया जितांतराम, वो जो कंस है कहते हैं उसके मन में अंदर ही अंदर भय का संचार होने लगा। क्यों? कहते हैं कि भाई जो देवकी उसको देख तो रहा था इतने सालों से वो, लेकिन उसके मुंह की जो कांति थी, उसका जो चेहरा था वो कैसा, कहते हैं भवनम शुचिस्मिता, कि एक पवित्रता की मूर्ति। इससे पहले तक तो उस कंस के सामने आते ही वो देवकी एकदम भय से विचलित हो जाती थी, लेकिन अब जब देखा तो कहते हैं उस कंस को देवकी के चेहरे पर भय का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। भले ही वो अंदर से भयभीत हो, लेकिन बाहर चेहरे पे उसका कोई भय का लक्षण नहीं दिखाई दिया। और कैसा, तो कहते हैं विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मिताम, तो देवकी के मुंह पर एक मंद मुस्कान के अतिरिक्त, पवित्र मुस्कान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वो भी किसका प्रभाव, कहते हैं परमात्मा के अभिव्यक्ति का प्रभाव। और तो कंस विचार करने लगा, भय भी आया और विचार करने लगा, आहे समय प्राण हरो हरि, हाँ अब जो है तो मेरे प्राणों का हरण करने वाला जो हरि है वो निश्चित रूप से वो अब आ गया है। तो तब क्या करना चाहिए, मारने को उद्यत होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि वे हरि गुआम ध्रुवम श्रुतो, ध्रुवम उसको पूरा अब निश्चय हो गया, यन्न पुरेयम ईदृशी। क्यों? कहते हैं इससे पहले देवकी कभी भी इतनी प्रसन्न और इतने आनंद में
दिखाई नहीं दी। और इससे पहले इसके चेहरे की जो कांति है, क्या बोलते हैं, अनवार, जो चेहरे की कांति है वो कभी भी इतनी स्पष्ट और इतनी आनंददायक नहीं थी। तो इसलिए कंस को निश्चय हो गया कि नहीं, वो जो भगवान है वो तो अब मेरा जो शत्रु है वो इसके गर्भ में आ गया है। तो अब देखो कंस की मनोस्थिति कैसी बदली कि जो कंस पहले उस देवकी को मारने के लिए तैयार था, तो अब वो विचार करने लगा। और दूसरे शब्दों में ये कहें तो ये परमात्मा की अभिव्यक्ति का प्रभाव, जैसे कि कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब किसी मंदिर में गया तो कुछ न कुछ परिवर्तन तो कुछ न कुछ, भले बाहर से न हो लेकिन अंदर से कोई न कोई भाव तो उसके अंदर परिवर्तित होगा। बड़े बड़े जो दुष्ट व्यक्ति भी हैं वो भी जब मंदिर में जाते हैं तो कम से कम पाप से तो बचे, भले बाहर आने के बाद फिर उसी कर्म में प्रवृत्त हो, लेकिन मंदिर के अंदर वो कोशिश करता है कि पाप से बचे। तो वो किसका प्रभाव, वो जो देव स्थान है उस देव स्थान का प्रभाव। और यहाँ तो साक्षात परमात्मा अभिव्यक्त होने जा रहे हैं। तो तब कहते हैं कि वो कंस विचार करने लगा का कि मध्य में करणीयम यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम। तो मन में विचार आया कि नहीं, इस देवकी को अभी मार डालना चाहिए, लेकिन फिर मन में विचार आता है कि नहीं, ये बात ठीक नहीं। फिर सोचता है कि किमद्य तस्मिन करणीयम आसु में, मेरे को जल्दी से जल्दी कोई उपाय तो करना चाहिए ताकि जो मेरा शत्रु है वो सामने न आ पाए। लेकिन क्या करूं, सोचता है कि यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रम, कि मुझे इस देवकी को मार देना चाहिए। एक मन में भी एक तरफ ये भी विचार आया, लेकिन दूसरी तरफ विचार आता है कि नहीं, विहंति विक्रमम, कि यद अर्थ तंत्रो न विहंति विक्रम। कहते हैं जो अर्थ तंत्र है, यानी जो लोक व्यवहार है, जो लोक मर्यादा है, तो सोचता है कि वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। तो परिवर्तन हो गया ना। और कहते हैं न विहंति विक्रमम, और विचार करता है कि वे इसको मारना ये भी जो है तो न विक्रमम, कि जो शौर्यशाली व्यक्ति है, जो पराक्रमशाली व्यक्ति है, तो कहते हैं उसके लिए ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी सोचता है कि किम करणीयम आसु में, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तो इसलिए अब वो अंतर्द्वंद उसके वहां शुरू हुआ। एक तरफ वो अपने शत्रु को भी नहीं चाहता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर वो पुण्य के भाव भी और जागृत हुए। तो प्रभाव वही परमात्मा का। तो इसलिए वो कहता है कि नहीं, इसको मारना तो मेरे जैसे व्यक्ति को ठीक नहीं है। क्यों? कहते हैं कि न विहंति विक्रमम, कि जो शौर्यशाली पुरुष हैं, जो विचारशील पुरुष हैं, समर्थ पुरुष हैं, कहा वो अपने स्वार्थ के लिए पाप नहीं करते। अब उसके मन में वो विचार आ रहे हैं कि तो अपने स्वार्थ के लिए वो न विहंति विक्रमम, वो अपने जो पराक्रम है, अपना जो शौर्य है, उसको कलंकित नहीं करते। और अगर मैं अभी देवकी को मार देता हूँ तो सोचता है कि इससे तो मेरा जो पराक्रम है, मेरा जो शौर्य है, वही कलंकित होगा। और फिर स्त्रिया स्वसु गुरुमत्या बधोयम यसा श्रियम हन्ति अनुकालमायु। और अगर मैं इसकी हत्या भी कर दूं तो कहता पहली बात तो ये क्या है का स्त्रिया, कि जो वीर पुरुष हैं उनको स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वही कंस
जो पहले उसको मारने के लिए तैयार था, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, अब उसके मन में ये भाव आ गया कि ये तो एक तो स्त्री है और दूसरा का स्वसु, तो दूसरा मेरी बहन है और तीसरा गुरुमत्या, तीसरा ये गर्भिणी है। तो ये तीन कारण वो विचार करता है कि ये एक आध कारण होता तो चलो उसका ऊपर, लेकिन ये तीन कारण सामने हैं, स्त्री, बहन और साथ में गर्भ से युक्त। तो कहते हैं वध हो, इसका वध करना ठीक नहीं है। क्यों? इसका अगर मैं वध करूंगा, कहते हैं यशः श्रियम हन्ति, कहते हैं इस तरह से जो सूरवीर है, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके द्वारा उनका यशः श्रियम हन्ति, उनका जो यश है, कीर्ति है, उसका भी नाश होता है। और श्रियम लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी है उसका भी नाश होता है। और हन्ति अनुकालम आयु, और जो पाप है तो वो क्या करेगा? अनुकालम, बिना काल के ही मृत्यु का कारण। इसलिए जो पाप और पुण्य है वैसे तो उनका फल आगे मिलेगा, लेकिन जो अति उत्कट पुण्य पाप है, अति उत्कट पुण्य पापानां फलम इहैव अश्नुते, कहते हैं जो अत्यधिक उत्कट पुण्य हो चाहे पाप हो। और वैसे भी कंस भाई पढ़ा लिखा तो ठीक है, राक्षस उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ है। और जब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जहाँ, और उस परमात्मा के सामने किसी प्रकार का दूषित विचार तो रह ही नहीं सकता, तो इसलिए विचार करने लगा। तो इससे क्या होगा? तो ये तो पाप ही होगा। एक आध कारण हो तो चलो हम, लेकिन तीन कारण सामने हैं तो विचार करता है कि ये तो बड़ा जघन्य पाप है। और शास्त्र कहता है कि यहीं उसका फल मिलेगा। तो कितना? तो का त्रिभि मासे त्रिभि पक्षे त्रिभि वर्षे त्रिभि दिनई। जो अत्यधिक उत्कट पाप पुण्य हैं उनके फल प्राप्ति की भी ये सीमा शास्त्रकारों ने निश्चित की कि बहुत ज्यादा अगर उत्कट हो तो कहते हैं उसका फल 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। 3 दिन, फिर 3 पक्ष 45 दिन, 1.5 महीना, और फिर 3 महीना, और उससे भी हल्का है तो फिर 3 वर्ष। तो इतना वो, और फिर उस हिसाब से जैसा उसका बल होगा उसके आधार पर वो फल मिलेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये तो अति उत्कट पाप होगा, तो इसलिए हन्ति अनुकालम आयु। तो इससे एक तो ये कि वे कीर्ति भी नष्ट होगी, लक्ष्मी भी नष्ट होगी, और बिना काल के मेरी आयु भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सोचता है कि भाई नहीं, इसको मारना ठीक नहीं। फिर आगे उसके मन में विचार आता है, सएस जीवन खलु संभरे तो वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन देहे मृतेदम मनुजा सपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। देखो, एक दुष्ट व्यक्ति अब यहाँ पुण्य की विचार कर रहा है, पुण्य का वो सोच रहा है। कहते हैं कि वे अगर मैं इस देवकी को मार दूं तो ये क्या होगी? अत्यंत नृशंसता होगी। तो इसलिए कहते हैं वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन, का जीवन में जो अत्यंत नृशंसता पूर्वक दुष्टता पूर्वक रहता है तो उसका कहते हैं सएस जीवन खलु संपरेत। कहते हैं कि भाई उसके इस जीवन का तो कोई अर्थ है ही नहीं, जबकि जीवन भर वो दुष्टता ही करता रहा, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की अभिव्यक्ति के प्रभाव से उसके मन में वो विचार आ गया कि भाई जो दुष्ट व्यक्ति है, जो नृशंस व्यक्ति है,
तो बाकी जो भी उसने आज तक पाप किए उसके बदले वो इस कार्य को ज्यादा नृशंस अभी मान रहा है। तो कहते हैं ऐसा जो नृशंस व्यक्ति है, दया से रहित, नृशंस का अर्थ दया से रहित, जिसके जीवन में कोई दया का भाव है ही नहीं, तो कहते हैं स एष जीवन खलु संपरे, तो कहते हैं उसके जीवन का तो कोई अर्थ है ही नहीं। अर्थात संपरे तो कहते हैं वो व्यक्ति तो जीते हुए भी मरे हुए जैसा ही है। और देहे मृते तम मनुजा सपंती का, और जब तक देह है, जब तक उसका शरीर है, तो ऐसा जो नृशंस व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, अत्यंत जो क्रूरता का व्यवहार करता है, कहते हैं देहे मनुजा सपंती, तो जीते जीवी जो लोग हैं दूसरे मनुष्य, वो उसको क्या देते हैं? शाप देते हैं। तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो, उस दुष्ट व्यक्ति के प्रति आपके हृदय से आशीर्वाद निकलता है या श्राप निकलता है? श्राप ही निकलेगा। तो कहते हैं कि देहे मनुजा सपंती, और जीते जी जब तक शरीर है का तब तक भी मनुष्य श्राप देंगे, और मृते, और मरने के बाद तो और ज्यादा, कि जीते जी तो भले भय के कारण कोई सामने नहीं बोले, लेकिन मरने के बाद तो छोड़ा, अपनी पूरी भड़ास मन का वो निकालेगा। तो वो विचार उसके अंदर आए कि अगर मैं नृशंसता करता हूँ, ये अत्याचार में करता हूँ, ये क्रूरता करता हूँ, तो मुझे श्राप के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ भी श्राप मिलेगा, और शरीर छूटने के बाद भी और लोगों का श्राप, जिनको पीड़ा दी, जिनको कष्ट दिया, और उसका फल कहते हैं गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम। तो वो जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है, कहते हैं कि वो कहाँ जाता है? गंता तमो अंधम, तो अंधकार पूर्ण जो नरक है, तो कहा वहाँ उसको जाना पड़ता है। और वो जो नरक है, और वहाँ फिर क्या मिलेगा? तो नरक का अर्थ दुख। और जहाँ तक स्वर्ग और नरक की बात है, तो अगर विचार करके देखें तो स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं। और नरक को अगर देखना हो तो मैंने पहले भी कई बार कहा, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो गरुड़ पुराण में जो 86 प्रकार के नरकों की चर्चा की है, वो सारे के सारे वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो व्यक्ति सुखी है उसके लिए जीवन स्वर्ग की तरह है। और अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो जो खगोल शास्त्री हैं, उन लोगों ने इसका विचार किया। वो कहते हैं कि ये जो शनि ग्रह है, तो इस शनि ग्रह के एक तरफ स्वर्ग है और दूसरी तरफ नरक। और ये जो शनि ग्रह है, इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 36 वर्ष का, 36 वर्ष कुछ दिन है, तो वो समय लगता है। लेकिन विशेषता ये है कि आपकी जो पृथ्वी है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन यहाँ तो प्रकाश और अंधकार दोनों क्रमशः चलते हैं। लेकिन वो खगोल शास्त्री कहते हैं कि वो जो शनि ग्रह है, उसका जो भाग सूर्य के सामने है, वो हमेशा सूर्य के सामने ही है, और उसके पीछे का जो भाग है का वो अंधकार पूर्ण। तो जो प्रकाश से पूर्ण भाग है उसका नाम स्वर्ग, और जो अंधकार से युक्त भाग है उसका नाम नरक। अब अगर एक दिन आपको अंधेरे में रहना पड़े तो कल्पना करो क्या स्थिति होगी।
और जिसको फिर पूरे जीवन उस अंधकार में रहना पड़े, तो उसके लिए क्या स्थिति होगी कल्पना करो। तो इसलिए वो विचार कर रहा है कंस कि ये अगर मैंने ये पाप किया तो इसका फल ये नहीं। इस समय तो उसके अंदर वो अच्छे विचारों का प्रभाव चल रहा है, तो इसलिए सोचता है कि भाई ये दुष्टता, ये क्रूरता मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? लोग भी मुझे श्राप देंगे, यहाँ भी श्राप देंगे, मरने के बाद भी श्राप देंगे। और शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे कोई भी व्यक्ति यहाँ से मरने के बाद, तो अगर लोक में उसकी प्रशंसा हो रही है, बाद वाले लोग अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या जब तक उसकी प्रशंसा हो रही है तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। और अगर उसकी कोई निंदा करते हैं, जो करते हैं, तो क्या वो नरक में रहेगा। ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। और जब दुष्ट आदमी को तो सब श्राप ही देंगे, तो फिर उसको तो कहते हैं वहीं नरक में ही रहना पड़ेगा। और कहते गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम, कि अवश्य ही फिर तो नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए सोचता है कि भाई ये पाप करना ठीक नहीं है। तो फिर आगे स्पष्ट करते हैं कि वैसे तो वो चाहता तो देवकी को मार सकता था, लेकिन परमात्मा की अभिव्यक्ति का ये प्रभाव है। कहते इति घोर तमाद भावा सन्निवृता स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षंस्त जन्म हरेर्वैरानुबंध कृत। कहते हैं कि वे स्वयं प्रभु, तो भगवान जो वहाँ प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? स्वयं घोर तमाद भावा सन्निवृता, उस परमात्मा के प्रभाव से, उस तत्व के प्रभाव से वो जो कंस है स्वयं ही क्या हो गया? घोर तमाद भावात, जो घोर दुष्टता के उसके अंदर भाव थे, उन भावों से वो थोड़ी देर के लिए मुक्त हो गया। तो उसके अंदर वो सद्विचार, अच्छे विचार उसके मन में उठने लगे। और तब का प्रतीक्षा जन्म, अब वो उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन कैसे? कहते हैं हरे वैरानुबंध कृत, कि उस हरि के साथ, परमात्मा के साथ जो बैर, दुश्मनी का जो अनुबंध है, उस अनुबंध को लेकर के वो अब उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसलिए कहते हैं कि तब अब जो है तो उसको एक बार जब निवृत्ति हो गई, अब प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसको हर क्षण वही परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं, उससे अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। और कहते हैं इस तरह से जब उसको सर्वत्र कृष्ण ही दिखने लगा, सारा जगत उसको कृष्णमय दिखने लगा। और भगवान ने स्पष्ट किया कि अनन्या चिंतयन्तो माम, तो जो अनन्य भाव से भगवान कहते हैं कि मेरे को वो देखता है, फिर उसका उद्धार करने के लिए तो मैं बैठा हूँ। तेषाम अहम समुद्धर, कि उनका उद्धार करने के लिए तो बैठा ही हूँ। तो जो कृष्ण है, तो उसके भी उस परमात्मा के प्रति क्या होगी? प्रीति, लेकिन दुष्टता के साथ। भगवान का संकल्प है कि जो भले किसी भी भाव से मुझे माने, भगवान कहते हैं उसका उद्धार तो मैं करूँगा। तो अब जब प्रकट होने का जब समय आया, तो कहते हैं तब ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्य मुनिभिः नारदादिभिः देवै शानुचरै शाकं गोभिः वृषणमेजयन्। तो कहते हैं अब ब्रह्मा भवस्य तत्रैत्य, तो कहते हैं ब्रह्मा, भवः शंकरः, और चकार से विष्णु आदि को। तो कहते हैं कि वे जितने भी ये देवता थे, और मुनि भी नारद आदि भी, नारद आदि जितने भी मुनि थे,
और देवैषानुचरै साकम, और सारे देवता अपने अपने गणों के साथ, अनुचरों के साथ, तो सब कहते हैं गोभे वृषण में जयन, तो सब वहाँ उस कंस के जेल खाने में पहुँच गए। तो कहते हैं कि वे क्यों पहुँचे? तो जिस परमात्मा का दर्शन बड़े बड़े जो योगी हैं उनके लिए भी दुर्लभ है, और वही परमात्मा साकार रूप में प्रकट होने जा रहा है। और जो बात योगी या देवता नहीं कह सकते थे, अब तो उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि साक्षात साकार रूप में जब परमात्मा सामने है तो कहते हैं वो अपने अपने मन की बात हमसे कह सकते हैं, अपनी अभिलाषा। और जितने भी देवी देवता हैं अब सबको आशा जग गई कि हमारी जो भी अभिलाषाएं वो अब पूर्ण होंगी, और सब अपनी अपनी उन इच्छाओं को लेकर के, आशाओं को लेकर के वहाँ आए, और सबको विश्वास है कि नहीं अब तो परमात्मा के साकार रूप में दर्शन होंगे, और वहाँ आकर के सब फिर स्तुति करने लगे। तो यहाँ तक ये पूर्व वृत्तांत। अब यहाँ से वास्तव में गर्भ स्तुति आरंभ होती है। तो तब स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो सबसे पहले सत्य शब्द से क्यों स्तुति? यहाँ प्रश्न उठाया कि भाई जो देवता हैं उनको किसी दूसरे शब्द से भी तो स्तुति आरंभ करनी चाहिए थी, तो सत्य शब्द से ही स्तुति आरंभ क्यों की? तो वही कहा कि सत एवं अग्रमासीत्, कि इस सृष्टि से पूर्व में भी तो केवल वही सत्य था, और संपूर्ण जगत का वही आधार है, वही सत्य है। और सत्य का लक्षण ही किया कि त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में बाध न हो वो सत्य है। और जहाँ तक सत्य की बात है तो सत्य के भी दो भेद, एक सापेक्षिक सत्य और एक निरपेक्ष सत्य। और इस श्लोक में देवता दोनों की ही चर्चा करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले सत्य शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि वही जो सत्य है सृष्टि के पूर्व में जो था वो अब मूर्त रूप में सामने आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं सत्यम, और सत्य के साथ आरंभ करने का अर्थ तो वहाँ पद्म पुराण में स्पष्ट किया कि सत्यम एव ईश्वरो लोके, सत्ये धर्मः सदा श्रुतः, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। कहते हैं वो जो सत्य है वही क्या है? सत्यम एव ईश्वरो लोके। इस लोक में, जगत में जो ईश्वर है वो क्या है? केवल एकमात्र सत्य, या जो सत्य है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही सत्य है। और सत्य धर्म सदा श्रुतः, और जितना भी धर्म है वो धर्म भी किस पर टिका हुआ है? उसी सत्य पर। अब उस अर्थ में लौकिक सत्य को भी ले लो तो भी कोई दोष नहीं, तो धर्म का आश्रय भी वही सत्य। तो युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? कि जीवन में केवल एक बार अर्ध सत्य बोला, बाकी कभी भी असत्य नहीं बोला। तो हमेशा भले वो अपने अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जो भी हो, हमेशा युधिष्ठिर ने उस सत्य का ही पालन किया। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया?
धर्मराज। तो कहते हैं जो सत्य है, तो अब लोक व्यवहार में भी ले लो, तो जहाँ सत्य है धर्म भी वही है, और जहाँ धर्म है वहाँ सत्य होगा ही। तो इसलिए कहते हैं सत्य धर्म सदा श्रुता, वो जो सत्य है उसमें हमेशा वो धर्म उसी पर टिका हुआ है। और सत्य मूलानि सर्वाणि, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है उस सब का मूल क्या है? वही सत्य, वही परम सत्य। और सत्यान नास्ति परम पदम, उस सत्य से परम पद, सत्य से श्रेष्ठ और कोई दूसरा पद, दूसरी गति भी नहीं है। तो इसलिए देवताओं ने सबसे पहले सत्यव्रतम, तो इसे कहते हैं सत्यत्वेनैव प्रथमम स्तुवन्ति, सबसे पहले उस सत्य के द्वारा ही वो स्तुति करते हैं। का सत्यव्रतम व्रतः संकल्पः, तो वो जो परमात्मा है वो कैसा है? कहते हैं सत्यव्रतम, उनका जो संकल्प है वो सत्य है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य भी संकल्प करता है। सुबह से लेकर के शाम तक कितने संकल्प किए? असंख्य संकल्प करते हैं, लेकिन पूरे कितने हुए? कोई एक आध हो गया, संयोग से तो हो गया। वो काकताली न्याय संस्कृत में एक है कि एक आदमी बेचारा वो ताली बजा रहा था, इतने में कहीं से एक कौवा वो गिर पड़ा, तो जैसे उसने ताली मारने तो इतने में एकदम कौवा हाथ में आ गया। तो हल्ला करने लगा, मैंने कौवा पकड़ लिया, कौवा पकड़ लिया। लेकिन कौवे को पकड़ना इतना आसान है नहीं। और तो कहते हैं कि भाई जीवित अवस्था में कौवे को आप नहीं पकड़ सकते। तो वो काकतालीय न्याय है कि भाई नहीं चाहते, कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। तो उसी तरह से हमारे संकल्पों की भी स्थिति है। कोई संयोग से पूरा हो गया तो हो गया, नहीं तो सुबह से शाम तक और चलते रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते हैं तो वहाँ स्पष्ट किया सत्य काम सत्य संकल्प, उसकी जो कामना है वो भी क्या है? वो भी सत्य होगी। और अगर कोई संकल्प किया तो वो भी सत्य है। और ये जितने भी संकल्प हैं, कहते हैं कि भाई चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, तो जितनी उसमें दृढ़ता होगी उसके अनुसार अभिव्यक्त होगा। और जहाँ तक जगत के संकल्पों की बात है तो कहते हैं जगतम मनोविलास एव, ये जगत तो केवल आपके मन के खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये तो मन का विलास मात्र है, मन का खेल मात्र है। और जब मन का खेल ही है तो खेल में कोई संकल्प सत्य होता है क्या? ड्रामा कहीं चल रहा हो, ड्रामे में कोई प्रतिज्ञा करे तो उसका कोई अर्थ है क्या? उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं कि इस जगत को लेकर के किए गए जितने भी संकल्प हैं वो तो सब क्या है? असत्य हैं। और परमात्मा इसके लिए संकल्प नहीं करता। क्यों? कहा ये तो उसका खेल मात्र है, लीला मात्र। और ये सब लीला की क्यों? तो कहा स्वभाव एव एष आत्म कामस्य का स्पृहा, कि जो आत्म काम है, आत्म तृप्त कहते हैं, उसको तो किसी प्रकार की कोई स्पृहा नहीं। तो फिर ये संसार क्या है? कहते हैं स्वभाव एव एष, कि जैसे चुंबक है तो चुंबक का स्वभाव है, उसके सामने लोहा आएगा तो उसको खींचेगा। तो उसी तरह से ये सारा जगत भी क्या है? कहते हैं वो जो तत्व है उसका ये स्वभाव मात्र है। और जहाँ स्वभाव है वहाँ आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होता चला जाता है। न उसको समेटने के लिए आपको संकल्प करना पड़ता है और न उसको करने के लिए।
तो इसलिए कहते हैं कि सत्यव्रतम, वो जो परमात्मा है तो वो क्या है? सत्यव्रतम। उसके जितने भी संकल्प हैं वो सब सत्य हैं। और सत्य परम, परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम, और प्राप्ति का साधन भी क्या है? वही है। और परम का अर्थ श्रेष्ठ भी है, और शास्त्रीय प्रक्रिया में परम माने सूक्ष्म। तो सबसे जो सूक्ष्म तत्व है कहते हैं वो भी कौन है? वही परमात्मा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और त्रिसत्य तीनों कालों में जो एकमात्र सत्य है। तो देवता कहते हैं कि ऐसा वो जो सत्य है उसके शरण में हम जाना चाहते हैं, उसकी शरण में हम आना चाहते हैं। क्यों? तो सब अपनी अपनी अभिलाषाओं को लेकर के आए। तो आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।